जय गुरु। मैं आपका अपना स्वदेश फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ठाकुर जी के विस्तृत जीवन की वर्णना लेकर, पुरुषोत्तम लीलामृत को लेकर कुछ नए ढंग से, कुछ नए तरीके से, और मैं अपने जीवन काल में चेष्टा करूँगा कि आपके समक्ष ठाकुर जी की संपूर्ण दिव्य लीला, उनकी जीवनी, उनके आइडियोलॉजीज़ को, उनके फिलॉसफीज़ को एज इट इज़ बहुत ही पवित्र तरीके से रखने के लिए, और आशा करता हूँ आपको यह सब पसंद भी आएगा। हम लोग कल जाने थे ठाकुर जी कैसे जन्म लिए, कैसे इस धराधाम पे अवतरित हुए। अब जन्म के पश्चात जीवन आगे भी तो बढ़ेगा, तो आगे के क्रम में कैसे जीवन में वे अपना लीला करेंगे, कैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, कैसे गोपियों को, माओं को, संपूर्ण विश्व को अपनी अंदर आकर्षित करेंगे, इस पर हम लोग ध्यान देते हुए आज 8वां अध्याय पुरुषोत्तम ग्रंथ को लेकर आगे बढ़ते हैं। अधिकतर बालक 9 वर्ष की आयु में जन्म ले लेते हैं। हम लोग देखे हैं प्रकृति का ये जो नियम है, 9 वर्ष में जनरली सब जन्म लेते हैं, लेकिन ठाकुर जी 12 महीने माँ के गर्भ में रहे हैं। 1 वर्ष तक गर्भ में रहने के कारण उनका सर्व शरीर सुगठित, सुंदर और मजबूत था। उनके गोरे बदन से तपाए हुए स्वर्ण की भांति रंग विच्छुरित होता था। याद पड़ता है वेद व्यास जी बहुत ही सुंदर रूप से माँ राधा का जो वर्णना दिए थे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। यानी उनका जो रंग था वो भी सुवर्ण रंग, सोने के समान था, और तप्त कंचन, मोल्टेन गोल्ड जैसा उनका शरीर विभूषित हो रहा था, आकर्षक था। तो सोचिए, उनके प्रेम स्वरूप को धारण करके परम दयाल दया करके जब अवतरित हुए हैं, तो उनके शरीर मध्य से भी सोने के समान किरणें विच्छुरित हो रही ही होंगी, और वही तेजस्विता पूरे विश्व को उनके तरफ आकर्षित करने को निरंतर तत्पर रहेंगी। तो ठाकुर जी का बाल्य अवस्था का शरीर भी कुछ ऐसा ही था। भुजाएं मांसल और चढ़ाव उतार की थी, सुंदर मुख, पैनी नासिका और विश्व मोहन जैसी बड़ी बड़ी आंखें मन को बरबस अपनी ओर खींच लेती थी। भगवान जगन्नाथ को हम लोग सब देखे हैं, चौका डोला विराट विराट आंखें उनका जब पूरी धाम जाते हैं, विराट आंखों से पूरे विश्व को जैसे पैनी निगाहों से देख रहे हैं। और सुदर्शन चक्र का तात्पर्य भी यही है। ठाकुर जी बोलते हैं संधि विच्छेद करने पर सुदर्शन यानी सूक्ष्म दर्शन, उनके अंदर का जो सामर्थ्य है वह प्रत्येक के अंदर छुपी हुई वृत्ति प्रवृत्ति को सूक्ष्म रूप से दर्शन करते हुए उनको समाधान देने में वो सामर्थ्यशील है। इसीलिए तो बड़ी बड़ी आंखों वाले हैं, चौका डोला नयन वाले हैं। और बाल्यावस्था में भी ठाकुर जी का यह जो स्वरूप दिव्य प्रस्फुटित हो रहा था, पूरे विश्व को अपने बड़ी बड़ी आंखों से निहार रहे थे, और जो भी उनके समक्ष आता था उसको देखकर हंस पड़ते थे। मानो जैसे जो व्यक्ति, जो महामानव अपने जीवन में मनुष्य कल्याण के लिए आया हो, मनुष्य के लिए पागल हो, वो किसी भी मनुष्य को पाएंगे तो आनंदमय हो ही उठेंगे। शशि के सदृश बढ़ते हुए शिशु अनुकूल, उसी के साथ साथ बढ़ती गई उनकी चंचलता। जो पूरे विश्व को उद्धार करने के लिए जन्मा हो, वह कभी शांत बैठ सकता है? जब तक कि प्रत्येक मानुष, एकटा भी मानुष अगर छूटा रह जाए, उनको शांति कहाँ मिलने वाली। इसीलिए कभी भी शांत नहीं बैठ पाते थे, हमेशा भागते थे, दौड़ते थे। उनको हमेशा चाहिए मनुष्य मनुष्य मनुष्य। उसी के साथ बढ़ती गई उनकी चंचलता। बहुत ही शैशव अवस्था में आप करवट बदलकर इधर उधर देखते रहते। विश्व विमोहन आंखें चातुर्दिक घूमती रहती। पालने से उलट जाने का भय घर की स्त्रियों को सर्वदा लगा रहता। इतने चंचल थे कि माँ को डर रहता था, कहीं भय रहता था कहीं पालने से उलट के नीचे न गिर जाए। घर में कोई घुसा नहीं कि उसकी आंखें उधर की ओर फिरी। आंख में आंख मिलते ही किलकारी के शब्द सुन पड़ते। बहुत ही बचपन में उन्होंने पैरों पर रेंगना और खड़ा होना आरंभ किया था। चलते चलते जोरों की किलकारियां मारने लगते। कभी कभी अपने आप हंसते भी रहते।
माता मही से तो संभाल में ही नहीं आते थे। वह जब पकड़ने दौड़ती रेंगते हुए दूर निकल जाते। ये सब बाल्यावस्था की लीलाएं हैं जो उनके समक्ष उपस्थित है, जो उनको अनुभव किए हैं, वही इस लीला से धन्य हुए होंगे। आनंद को उपभोग करते हुए महाआनंद में विचरण किए होंगे। कृष्णा सुंदरी के आंगन में अहर्निश पैजनी की रुंझुन और खिलखिल की ध्वनि सुनी जाती। लावण्य निधि की बाकी झांकी में उनका समस्त शोक ताप विस्मृत हो गया। नानी का जो शोक ताप था कि उनका सुपुत्र जो है वह निधन हो गया, चल बसा उनको छोड़कर, वह कुछ रहा ही नहीं। उसके बदले में स्वयं पुरुषोत्तम जो आविर्भाव हुए उनके घर में बालक के रूप में नित्य दिन क्रीड़ा कीर्तन करने लगे। उसकी पीठ के पीछे किवाड़ की आड़ में झांक करता हुआ जब वह नन्हा झांकता या छुप जाता, उस समय उनके हृदय में आनंद की शिहरण खिल जाती। वह आपे में न रह पाती, दौड़कर नन्हे बालक का बार बार मुख चूमने लगती। भक्त का यह लक्षण होता है, जब वह प्रभु को पा जाता है, उस महाआनंद को पा जाता है, वह सब कुछ छोड़कर उनमें समर्पित होने को निरंतर तत्पर रहता है। लेकिन उस समय माया जंजाल भी खींचते हैं, लेकिन मन को क्या कंट्रोल किया जा सकता है? प्रेम किसी के बस की बात नहीं है। एक बार प्रेम अगर हो जाए तो हृदय सदैवदा तत्पर रहता है अपने प्रिय परम को, अपने प्रिय की सेवा में निवृत्त होने के लिए, उनको प्रेम करने के लिए, उनको आलिंगन करने के लिए, मध्य उनके साथ सर्वदा जीवन न्योछावर करने के लिए। तो कृष्ण सुंदरी का मध्य जो नानी जी थी, उनका स्वभाव भी मध्य कुछ ऐसा ही हो गया था जब स्वयं परम दयाल उनके घर में अवतरित हुए। सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से जो उनके पास रहे हैं, जो उनको छुए हैं, उनके बाल्यावस्था को देखे हैं, मेरे हिसाब से वे तो सर्वश्रेष्ठ भक्तों में से एक रहे होंगे। शिशु को अंधकार बिल्कुल भी सहन न होता। जो जगत को आलोक संप्रदान करने आया हो, उसे भला अंधकार अच्छा लगे? 3 मास का जब वयस था, एक दिन दीप बुझ गया। उसी के साथ आरंभ हुआ शिशु का क्रंदन। दीप बुझने के पश्चात क्रंदन, रोना धोना चालू किए। बेचारी मौसी चुप कराने का प्रयत्न करती रही, लाख चेष्टा करके भी शांत न कर सकी। विरक्त होकर एक धौल जमा दिया। रात में उन्होंने स्वप्न देखा, कोई कह रहा है, मुझको तुमने क्यों पीटा? फिर कभी यदि हाथ चलाया तो ठीक ना होगा। ठाकुर जी स्वप्न में उनको बोल रहे हैं, मुझे अगर अगली बार मारोगी, पीटोगी, धौल दोगी तो ये फिर सही नहीं होगा, क्यों पीटा मुझे? और इस पे एक सीखने वाली बात भी है, ठाकुर जी जो विश्व को ज्योतिर्मय करने के लिए आए हो, मनुष्य के अंदर से अंधकार अंधकार करके जो मनुष्य चित्कार कर रहा है उनकी तरफ पीठ फेर कर, जो उनके दिल में, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में अनंत ज्योति की वह अविरल धारा स्थापित करने के लिए आया हो, उसको अंधकार पसंद नहीं है। इसीलिए अगली बार जब घर में ठाकुर जी के रात्रि के समय जब उनके घर का लाइट ऑफ कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा लाइट बल्ब भी हम लोग जला लें, क्योंकि ठाकुर जी को अंधकार पसंद नहीं है। काम से निवृत्ति पाते ही मोहल्ले की अधिकांश स्त्रियां दोपहर में मनमोहिनी देवी के यहाँ आ जुटती और मणि बहन कहकर उनको घेर कर बैठ जाती। मणि मेला लग जाता, भक्ति रस की धारा बहने लगती, धार्मिक कविता कहानी भी बढ़ जाती। इस प्रकार मनमोहिनी देवी का बैठक खाना मोहल्ले टोले की स्त्रियों का बैठक खाना ही बन गया था। किंतु जब से यह मनोहर शिशु आया, तब से उनके आने जाने का विशेष आकर्षण बन गया। बच्चे को गोद में लेकर वे अपनी आंखें ठंडी करती, छाती से लगाकर हृदय शीतल करती थी। याद पड़ता है, ठाकुर जी बोलते हैं कि जो स्त्रियां होती हैं, जो माताएं होती हैं, उनमें जो फेमिनिन एटीट्यूड होता है, फेमिनिन एटीट्यूड इज द फंडामेंटल बेसिस टू भक्ति या डिवोशन। जिस व्यक्ति में भी भक्ति देखा गया है, डिवोशन देखा गया है, उसमें सरल स्वभाव, कोमल स्वभाव, यानी यह जो फेमिनिन एटीट्यूड का फंडामेंटल बेस देखा गया है। और इस फेमिनिन एटीट्यूड को कंट्रोल करता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, बाएं तरफ का जो दिमाग, और मैस्कुलिन एटीट्यूड को कंट्रोल करता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। अर्थात माताएं जो हैं, ठाकुर जी को सबसे पहले
माओ ने ही पहचाना, उनके दिव्य स्वरूप को पहचाना और नित्य दिन भर के जंजाल को त्याग कर कैसे वे हमेशा बिकल रहती थी, कैसे तत्पर रहती थी प्रभु के साथ मिले, उनको पुचकार करे, सेवा करे और सीने से लगाकर अपने कर्म जंजाल भरे अंधकारमय जीवन से खुद को निकालकर अपने जीवन को शीतल करे, हृदय को ठंडक पहुंचाए। यही उनका एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल उनके जीवन का प्रयोजन मध्य भी बन गया था। कृष्ण सुंदरी का आंगन अब प्रातः संध्या लोरी और गान में मुखरित रहता। बालक के मंद मुस्कान ने पड़ोसियों को चेरी बना लिया। उसकी मुस्कान ने उन पर जादू कर दिया। उसका मुस्कान भरा चेहरा उनकी आंखों पर छाया रहता। उसको देखे बिना, चुंबन किए बिना उन्हें कल ही न पड़ता। बहुत अल्प काल में अनुकूल चंद्र ने पैर पर खड़ा होना और बोलना सीख लिया। इसी के साथ साथ पड़ोसिनों के हृदय मंदिर में अपनी चंचलता का विमुग्धकारी बीज बोया। उनकी चंचल गति को रोकने के लिए हवा की गति होगी, सोच लीजिए। गीत और नृत्य का सहारा लेना पड़ता था उनको रोकने के लिए। कीर्तन को गीत नृत्य करना पड़ता था। कीर्तन इतना पसंद करते थे वो। ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप ही कीर्तन है। जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे, बोल गए थे कि अगली बार जब आऊंगा कीर्तन स्वरूप होइबे हमार। और कीर्तन के प्रति उनका इतना जो प्रेम था, इतना जो उनका हृदय कीर्तन को लेकर स्वाभाविक था कि कीर्तन जहां होता था वहां पर वे थम जाते थे, अपने आप को पॉज लगाते थे। बिना कीर्तन के, बिना संगीत के, नृत्य भक्ति के, हरि कीर्तन के वो उनको रोकना असंभव था। बोलते हैं ना, नारायण बोले थे, नाहिम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। इसी बात को वे संपूर्ण रूप से सत्य सिद्ध करते हुए अपने जीवन के बाल्यावस्था में लीला कर रहे हैं। यानी जहां कीर्तन होगा वहां रुकेंगे, जहां नहीं होगा उनको रोक पाना असंभव है। साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं है उनके ताल से ताल मिला के चलने के लिए। 9 महीने के वयस में उनका अन्नप्राशन हुआ। बहु संबंधियों के यहाँ से बालक के लिए उपहार और गहने आए। माँ ने उनको पहनाना आरंभ किया। उनको प्रथम स्नान कराया गया, उबटन लगाकर। घुंघराले बाल में तेल लगाया गया। उसके बाद कंघी से झाड़कर बाल पीछे की ओर सजा दिए गए। शरीर में पीला कुर्ता और कमर में पीला जंगिया पहनाया गया। हाथ में वेरा और पैर में नुपुर पहनाया जाता था। उनको सुंदर वस्त्र आभूषण से उनको सजाया जाता था। कमर में करधनी और गले में सोने का हार। आंखों में काजल लगाए और साथ ही माथे पर काले काजल की बिंदी टीप दी। अंत में माथे पर मुकुट पहना दिया जाता था। स्वयं सम्राटों जैसा, स्वयं जो विश्व ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड के सम्राट हैं, जिनके एक इशारे पर देव, किन्नर, दानव, जो भी सब देव देवता, महादेव मध्य जो कार्य करते हैं, उनको जितना सुंदर होकर सजाया जाए उतना भी कम है। इसलिए तो तुलसीदास जी बोले थे, आप इसी तरह रक्त सिंहासन पर विराजित रहिए। आपका सुंदर स्वरूप देखने के लिए ही मानव तरसता है। और मानव को क्या चाहिए? आप अगर सुंदर रहेंगे सब सुंदर रहेगा। आप अगर दुखी होंगे, कष्ट होंगे तो सब कष्ट होगा। इसलिए आप सर्वदा सुंदर रहिए। और उनको सुंदर रखने के लिए ही हम लोग इतना तात्पर्य युक्त हैं, हम लोग इतना कार्ययुक्त हैं। अपने लाल के उस लालस्यमय रूपधारी को विमुग्ध दृष्टि से पान करने में मनमोहिनी देवी विभोर हो जाती थी। उनको सुंदर रूप से देखते देखते मनमोहिनी देवी ही विभोर हो जाती थी, भगवान को निहारते निहारते। ये भक्त और भगवान का अपूर्व मिलन, अपूर्व जो बंधन, ये साक्षात माता के जीवन में, ठाकुर जी के जीवन में देखने को मिला है। कुछ देर के उपरांत पालकी द्वार पर आ लगती। एक निकट संपर्कीय चाचा के साथ ग्राम परिक्रमा करके निकलते बालक अनुकूल चंद्र पिताब वस्त्रालंकार में। उनके सोने से शरीर का रंग बहुत ही मनोहर लगता था। उनके उस अलौकिक रूप को देखकर स्त्रियों के मुख से बरबस हुलूर ध्वनि निकल पड़ती। परिचित का मुख देखते ही वे मृदु मुस्कान करते हुए आनंद प्रदर्शन करते थे। अपने किसी परिचित को देख लेते थे तो आनंद से विभोर हो जाते थे। अत्यधिक परिचित से मिलने के लिए हाथ फैलाए बैठते।
पालकी से उतरने के लिए जोर करते और जब तक पालकी रुक न जाती चैन न लेते। पालकी रुकने के साथ ही परिचित स्त्री की ओर उतावले की भांति झपट पड़ते। वह स्त्री भी बांके मुकुटधारी मधुर मनोहर बालक की ओर दौड़ पड़ती, गोद में लेकर आदर करती हुई नाना प्रकार का उपहार प्रदान करती। इस प्रकार सारे ग्राम में आनंद की लहर फैलाते मनमोहिनी नंदन के घर में वापस वे लौट जाते। ठाकुर जी का पूरे ग्राम में जो उनका जो शोभा यात्रा निकलता था, बचपन से ही उनको आदत है, और पूरे ग्राम मध्य को घूमकर अपने घर को लौट जाते थे। यथाविधि संस्कार के समाप्त हो जाने पर कुल पुरोहित के ने देशाचार के अनुसार शिशु के हाथों में रुपए देने का प्रयत्न किया, किंतु महात्यागी जो महामानव जन्म लिए हैं उन बालक ने उसको छुआ भी नहीं, पैसे को छूते तक नहीं थे। उनके सामने मिट्टी सोना एक समान था, और जब मिट्टी और कागज को देते थे तो उसको वो ग्रहण करते थे। ठाकुर जी ऐसे त्यागी, उनके लिए अर्थ का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्रयोजन है तो सिर्फ मनुष्य का, प्रयोजन है तो सिर्फ और सिर्फ जानने की इच्छा, मनुष्य का कैसे कल्याण हो, कैसे मनुष्य धर्ममुखी हो, आचरण मुखी हो, बस एक ही उनके जीवन का प्रयोजन था, और इसी से ही वे आसक्त बनकर जीवन अपना बिताए थे। इसके 2 महीने के उपरांत मनमोहिनी देवी हरिपुर निवासी उमेश लाहिड़ी के यहाँ गईं। लाहिड़ी बाबू उनके निकट संबंधी बहुत बड़े जमींदार थे। 2-1 दिन में ही शिशु ने उन पर अपने प्रेम का मोहजाल का विस्तार किया। उन्हीं के पास रहकर उनके चतुर्दिक खेल चलने लगे। बालक भी ठुमक ठुमक नाच के उमेश जी को आकर्षित करते थे। बच्चे के बिना उन्हें भी कल न पड़ता था। इतना जो कॉम्बिनेशन हो गया उमेश जी के साथ कि बच्चे के बिना उमेश जी का भी समय नहीं कटता था। उनके गृह के बाहरी हिस्से में गोपाल जी, श्री कृष्ण जी का मंदिर था। हठात उठकर उमेश बाबू पूजा करने चले गए। बच्चे पर ध्यान रखने को दरबान को कह गए। आंख बंद करके ध्यान करने लगे। हठात ठनाके की आवाज के साथ भारी वस्तु गिरी। ध्यान टूट गया। आंखें खुली तो देखा बालक अनुकूल सिंहासन पर बैठे खिलखिलाकर हंस रहे हैं, और गोपाल जी नीचे सिंहासन च्युत होकर पड़े हुए हैं। श्री कृष्ण की जो प्रतिमा थी उसको ध्यान लगाकर उमेश लाहिड़ी बाबू बैठे थे, और देखते हैं हठात ध्यानावस्था में कि जो प्रतिमा नीचे गिर पड़ी है, और ठाकुर जी बाल्य रूप में स्वयं उस सिंहासन पर विराजित है। इससे बड़ा चमत्कार, इससे बड़ा प्रूफ मानव सभ्यता को और क्या चाहिए, भारतीय सभ्यता को और क्या चाहिए कि स्वयं रचयिता जो है, स्वयं भगवान जो है, वह इस समय प्रस्तुत है हमारे समक्ष। खटपट की आवाज सुनकर दरबान दौड़ आया। 11 माह का नन्हा बच्चा आंखों में धूल झोंककर इतने ऊंचे सिंहासन पर कैसे चढ़ गया और भारी मूर्ति को गिराकर बैठ गया, यह बात किसी को समझ में न आई। ठाकुर जी का एक लीला है यह, और समय क्रम में तो ये लीला जस्ट प्रारंभिक है। क्या क्या करते हैं, किस प्रकार मनुष्यों के प्रयोजन में वे लगते हैं, कैसे अनंत मिरेकल्स करते हैं, कैसे वे अपने दिव्य जीवनी को हमारे सामने विस्तृत रूप से अपने दयालु रूप को प्रस्तुत करते हैं, हम लोगों को जानने का अवसर मिलेगा। उनके क्रियाकलाप भी दिव्य होते गए। चिड़ियों को देखते तो उनके पीछे दौड़ पड़ती। पशु पक्षियों के साथ भी लीला करते थे। जब चिड़िया देखते थे पीछे दौड़ पड़ते थे, और जब चिड़िया मध्य भी बालक को देखकर कभी आगे बढ़ती, कभी पीछे घूमकर उनको निहारती, और फिर आगे बढ़ के उनके चारों तरफ गोल 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 घूमने लगती। इस तरीके का जो स्वरूप है, पूरा सृष्टि उनको समर्पित है, पूरा सृष्टि उनको सेवा देने के लिए, उनके साथ नाट्य कीर्तन करने के लिए, उनके साथ लीला करने के लिए समर्पित है, क्योंकि सृष्टि के कण कण से वे वाकिफ हैं, सृष्टि के कण कण को वो पहचानते हैं, और उन्हीं का तो रचना है सारा जग, सारा विस्तार, तो कैसे लीला ना होगा। उनके चलने की गति बड़ी ही तीव्र थी, कभी स्थिर न रह नहीं सकते थे, हवा की तरह यहाँ वहां दौड़ते थे। अभी यहाँ है तो क्षणबद्ध वहां निकल जाते, कहना कठिन हो जाता।
कृष्ण सुंदरी बेचैन होकर खोजने दौड़ पड़ती थी। तब तक आप किसी खेत या बागान में बैठकर मिर्चा या बागान का पौधा उखाड़ उखाड़ कर जड़ मध्य को ध्यान से देखते थे। पौधे की मूल उत्पत्ति की खोज में उनकी दृष्टि निबद्ध रहती। धर्म का अर्थ होता है विषय के मूल कारण को जानना, और ठाकुर जी सर्वदा कारण मुखी किसी भी वस्तु को देखते थे तो उसके पीछे नितांत कारण को जाने बगैर स्थिर नहीं बैठ पाते थे। इसीलिए तो उनको सुदर्शन चक्रधारी बोला गया है। सूक्ष्म दर्शन चक्रधारी किसी भी चीज को गंभीर रूप से अध्ययन अध्यापन कर उसके समाधान को निकाल बाहर करने में उनमें जो सामर्थ्य है वो पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। और यही स्वरूप देखने को भी मध्य यहाँ पर हम लोगों को मिल रहा है। उंगली पकड़े हुए किसी के साथ जा रहे होते तो उनकी दृष्टि उधर उधर घूमती रहती। कोई नया पेड़ दिख जाता, प्रश्नों की झड़ी बरसने लगती। इस वृक्ष का नाम क्या है? इसके फल फूल कैसे होते हैं? फल का क्या होता है? कितने दिन में पकता है? पेड़ कैसे लगाया जाता है? कितने दिन में फल लगते हैं? एक साथ इतना प्रश्न कर बैठे कि उस आदमी को बतलाना कठिन हो जाता। विषय के आदि से अंत तक की जानकारी प्राप्त करने की उत्सुकता सर्वदा आप में रहती। ऑलवेज इंक्विजिटिवनेस। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षणम। यानी वो जिस विश्व स्वरूप में हमारे पास उपस्थित हुए हैं वे सर्वदा ज्ञान युक्त हैं। माँ सरस्वती सर्वदा उनमें वास करती है, उनमें माँ लक्ष्मी सर्वदा वास करती है। अनंत देव देवता उनके शरीर से ही विच्छुरित हो रहे हैं। तो यह कॉमन सेंस ही है, स्पॉन्टेनियस ही है कि सृष्टि के भेद को मनुष्य शरीर जब धारण करेंगे जाने बगैर वह सांस नहीं ले सकते, शांति से नहीं बैठ सकते। एक दिन मनमोहिनी देवी किसी पड़ोस के घर जा रही थी। बेटे से बोली, चल बेटा तुझे एक नया लड़का दिखाऊं। उसको देखकर क्या होगा माँ? वह बेचारा तो कुल 18 दिन का अतिथि है। प्रथम माँ की आज्ञा का उल्लंघन किया बालक अनुकूल ने। इस अशुभ उत्तर को सुनकर माँ विरक्त हो गई, भ्रू कुंचित हो गई उनकी। किंतु वह अशुभ भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित हुई। 18वें दिन उस नवजात शिशु ने इह काल सवरण किया। प्रेडिक्ट कर दिए थे पहले ही बच्चा जो है वह इस संसार को छोड़ के जाने वाला है, और ठीक 18वें दिन भी उसका देहांत हो जाता है। इस प्रकार की भविष्यवाणी उन्हें कौन कराता है? जो अंतर्यामी है वो तो सब कुछ जानते हैं। वे भविष्यवाणी नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हेमचंद्र नामक एक तरुण ने मनमोहिनी देवी के घर के निकट एक सुंदर पुष्प वाटिका लगाई। चतुर्दिक मजबूत टट्टर से घिरवाया। आदमी की कौन कहे, कुत्ते बिल्ली भी उसमें प्रवेश करने में असमर्थ थे। फिर भी न मालूम कौन उसमें घुस जाता और नित्य पुष्प के पौधे को उखाड़ फेंकता। चोर किस रास्ते में घुसता है इसका चिन्ह भी खोजने से न मिलता। अपनी फुलवारी नित्य विनाश होते देख वह एक दिन मनमोहिनी के निकट दुख प्रकट कर रहा था। अनुकूल चंद्र जी भी वहीं बैठे थे। बोल उठे, मैं यहाँ तुम्हें फुलवाड़ी नहीं लगाने दूंगा। यहाँ लगाने से क्या लाभ? वहां के लिए फुलवाड़ी की तैयारी करो तो अच्छा भी लगे। इस स्पष्टवादिता को लेकर हेमचंद्र बोला, तो यह काम तुम्हारा है? तुम ही रोज हमारे फूल के वृक्षों को तोड़ा करते हो। हाँ जी हाँ, मैं ही तोड़ता हूँ। मैं यहाँ पर कभी तुमको फुलवाड़ी नहीं लगाने दूंगा। वहां की फिक्र नहीं, चले हो यहाँ फूलगाछ लगाने। इसके कुछ ही दिनों के बाद हेम जाता रहा। उसकी यह लौकिक फुलवाड़ी उजड़ गई। इस 4 वर्ष के बालक के मुंह से क्या कोई भविष्यवाणी कराता है? घर के निकट ही एक कबीराज का मकान था। उन्होंने एक दिन मारात्मक विषाक्त औषधि की गोलियां बनाई और उन्हें धूप में सुखाने के लिए रख दिया। विष की मात्रा अधिक रहने के कारण स्वयं पहरा दे रहे थे। सहसा हवा की तरह अनुकूल चंद्र वहां पहुंच गए और पलक मारते न मारते एक मुट्ठी गोलियां मुंह में डाल ली। कबीराज चिल्ला उठे। कृष्णा सुंदरी दौड़ती हुई पहुंची। आशंका से सबका मुख सूख गया। उपचार का एक भी पथ न सूझ पड़ता था कबीराज महाराज को। एक गोली ही आदमी का काम तमाम कर सकती थी। अनुकूल चंद्र हंसते
ताली बजाते हुए वहां से चले गए। विस्मृत होता है स्वयं जब समुद्र मंथन हुआ था, भगवान नीलकंठ भोलेनाथ पूरे विश्व को अनर्गल निगल उठे थे। और ऐसा चरित्र स्वयं बालक अवस्था में ठाकुर जी ने हमारे समक्ष एक दिव्य उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि वास्तविक रूप से उनके समक्ष कुछ का भी कोई लॉ नहीं है। वो विष तक को हजम करके उसको पचाने की सामर्थ्यता रखते हैं। नीलकंठ की तरह सब कुछ हजम कर गए हो। वह गरलपन क्या अब तक शेष हुआ है? आज नवाविष्कृत विषाक्त औषधियों का सर्वप्रथम प्रयोग, जो पहली बार जो आविष्कृत हुआ था औषधि, सर्वप्रथम प्रयोग उन पर ही होते देखा गया। फिर भी आप उफ नहीं करते, सब कुछ जानते बूझते भी घट घट पान कर लेते। मंदिर में शालिग्राम शिला का सुरक्षित रहना कठिन था इनके चलते। चुपके से मंदिर के भीतर घुस जाते और शालिग्राम पर चढ़े चंदन का लेपन अपने शरीर पर लेप लेते और उस पर की पुष्पमाला को अपने गले में धारण कर लेते। शालिग्राम के सारे चंदन को अपने बदन पर लगा लेते थे और पुष्पमाला का जो धारण है उसको कर लेते थे। तदुपरांत उस शिला मूर्ति को वेणुवन में ले जाते और पत्तों से ढकाते। लोगों के द्वारा जिज्ञासा करने पर दुविधाहीन भाव से सच्ची बात बतला देते। 4 वर्ष की आयु में अनुकूल चंद्र बीमार पड़े। रोग बढ़ जाने पर मां चिंतित हो गई। प्रभात संध्या प्रार्थना और आरती करते समय साथ में बैठने वाला कोई न था। एज अ प्रैक्टिस हर रोज माता के साथ अनुकूल चंद्र प्रार्थना में बैठते थे, ठाकुर जी प्रार्थना में बैठते थे और अटेंड भी अध्यय भी करते थे। वह जब पद्मासन मारकर जप करते, बेटी बालक अनुकूल चंद्र भी बगल में बैठकर मन ही मन जप करते रहते। कुछ ही देर में निर्विपात दीप शिखा की तरह बालक का शरीर हो जाता और उसमें से अग्नि की तरह तेज निकल जाता। नाम ध्यान समाप्त करने के उपरांत बहुत देर तक प्रयत्न करने पर तब कहीं आप उनकी तन्मयता को भंग करने में समर्थ हो पाती थी। स्वयं माता मनमोहनी देवी का जब नाम ध्यान समाप्त हो जाता था, उसके पश्चात बहुत देर चेष्टा करने पर ही ठाकुर जी को ध्यान रूपी तप से वे उभार पाने में समर्थ हो पाती थी। आज उनका वही शैया में सट गया है, हड्डी मात्र रह गई है। रोग से ग्रसित हो गए थे ठाकुर जी। रोग मुक्ति के निमित्त गुरु मूर्ति के सम्मुख प्रार्थना करने लगी। दूसरे दिन से ही साधु सन्यासियों का आगमन होने लगा। एक प्रवीण सन्यासी ने मनमोहिनी देवी को एकांत में बुलाकर कहा, घबराने की आवश्यकता नहीं माँ, इस रोग से तुम्हारा बच्चा मर नहीं सकता। यह असाधारण बालक है, दिव्य रोग का रोगी है, कुछ भी ना होगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ उपचार भी बतला दिया। इसके अनुराग प्रबंध करने से ठाकुर जी ठीक हो गए। हिमायतपुर में साधी सन्यासियों की भीड़ बढ़ती ही गई। एक न एक बहाना लेकर अनुकूल चंद्र को देखने चले आते। एक दिन तो एक अद्भुत गैरिक वस्त्रधारी सन्यासी आ पहुंचा। मनमोहिनी तनय को देखते ही उनके पीछे लग गया। वे जहां जाते पीछे पीछे सन्यासी भी जाता। एक मुहूर्त भी अलग न रह पाता। उसकी आंखों में मनमोहिनी नंदन की मधुर मूर्ति समा गई। जो कुछ प्रसाद बनता पहले ठाकुर जी को खिलाते, फिर स्वयं ग्रहण करते अवशेष को। अवशेष में जो कुछ झूठन बचता प्रसाद के रूप में सानंद ग्रहण करते। बालक जब तक भोजन करते रहते, उसकी आंखें उनके मुख चंद्र की ओर ताकती रहती। सन्यासी के प्रसारित चक्षु क्या देख रहे थे उस मंजुल मूर्ति के भीतर? ठाकुर जी अपने भक्त के साथ लीला कर रहे हैं। क्रमशः बालक का मन भी उसे मिल गया। जब तक सन्यासी प्रसाद बनाता, आप उसके चतुर्दिक खेलते रहते, गुनगुनाते रहते। दोनों के बीच ना मालूम क्या एक बंधन सा बन गया था। इस दिव्य बालक ने सन्यासी के एकनिष्ठ सेवा भाव को पहचान तो नहीं लिया था। तभी तो अब स्वयं सन्यासी पीछे घूमना आरंभ किया है। सन्यासी कितना भी लौटने को कहता, ठाकुर जी लौटने से मना कर देते। अरे जा, पैर में छाले पड़ जाएंगे, कांटे बिंध जाएंगे, लौट जा, अभी तो राग से मुक्त हुआ है, ठंडक लग जाएगी, चला जा। इस प्रकार
सन्यासी लौटाने की चेष्टा के रूप में बार बार अनुरोध करते, किंतु कौन सुनता है। अनुकूल चंद्र और सन्यासी के इस निबिड़ संबंध को देखकर मनमोहिनी देवी चिंता में पड़ गई। कहीं मेरे लाल को अपने जैसा बाल्यावस्था में लेकर सन्यासी न बना देवे। वह लड़के के आने जाने में बाधा प्रदान करने लगी। बोली, घर में खेलो, उसके पीछे क्यों मारा फिरते हो। माता की इस बात को सुनकर अनुकूल चंद्र भी, ठाकुर जी भी कोने में जाकर क्रंदन करने लगते, फूट फूट रोने लगते। प्रेम का यह स्वरूप, प्रभु अपने भक्त को छोड़कर नहीं रह सकते, उसे बिच्छुरित नहीं रह सकते। और बाहर सन्यासी कातर शब्दों में चिल्ला रहा था, माँ संग लाभ करने दो मुझे, संग लाभ करने से मुझको वंचित न करो माँ। जिसके लिए सन्यास ग्रहण कर जंगल जंगल मारा फिरता था, उसके दर्शन से मुझे विताड़ित न करो माँ। यह कोई साधारण बालक नहीं है माँ, जिसकी खोज में अनेक दिनों तक वन पहाड़ों में भटकता फिरा, यह वही है माँ। मिलने दो माँ, मुझसे मिलने दो उन्हें, मुझे उनसे मिलने दो। एक ही अनुरोध में घर के बाहर वह भी सन्यासी मध्य भी क्रंदन करता था। यह होता है भक्त और भगवान का अपूर्व मिलन। भगवान भक्त के लिए पागल, भक्त भगवान के लिए पागल। और ऐसी प्रेमावस्था जब प्रत्येक के हृदय में आ जाए, जब उनसे एक क्षण भी हम लोग विचुरित ना रह पाए, नाम से एक क्षण भी विचुरित ना रह पाए, उनको सेवा देने के लिए, आत्मसमर्पित होने के लिए निरंतर चेष्टाशील, कर्म के माध्यम से हो, ज्ञान के माध्यम से हो, और दोनों को लक्ष्य करके भक्ति के माध्यम से हो, तो हमारा जीवन मध्य भी सार्थक होगा। सर्व कारणों के मूल कारण वही है। सर्वधर्मन परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वमेव सर्व पापेभ्य